नमस्ते। कभी कभी ना एक मामूली सी लगने वाली खांसी भी हफ्तों तक परेशान करती रहती है। न दिन में चैन न रात में नींद। तो चलिए आज इसी आम सी लेकिन काफी परेशान करने वाली खांसी की पहेली को सुलझाते हैं। हम सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है ये। वो लगातार आती खांसी, उफ, ना दिन में काम करने देती है ना ही रात को आराम। सच में ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेंटली भी थका देती है। तो आज हम इसे 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले, ये परेशान करने वाली खांसी है क्या? फिर सूखी और बलगम वाली खांसी में क्या फ़र्क है? कुछ और आम खांसियों की भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये तो आप जानते हैं, हमारे शरीर का एक एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे गले और लंग्स को बाहर की चीज़ों से, जैसे धूल या बलगम से साफ करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये है किस तरह की खांसी, क्योंकि हर खांसी का इलाज एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सही इलाज के लिए ना खांसी का टाइप पहचानना, बस समझिए ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। मोटे तौर पर खांसी होती है 2 तरह की। अगर इन दोनों का फर्क समझ लिया ना, तो समझो आधी जंग तो जीत ली। तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं खांसी के 2 सबसे कॉमन टाइप्स को, यानी सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सूखी खांसी में सिर्फ एक सूखी चुभने वाली खराश होती है, जिसमें कोई बलगम बाहर नहीं आता, बिल्कुल ड्राई। जबकि दूसरी तरफ बलगम वाली खांसी में चेस्ट में एक भारीपन सा लगता है और खांसने पर बलगम बाहर निकलता है। अब सूखी खांसी के इलाज के लिए क्या करना है? खांसी को शांत करना है, उसे दबाना है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जैसे इंग्रेडिएंट्स वाले सिरप यही काम करते हैं। इसके अलावा गले में आराम के लिए लॉजेंजेस या वो जो गले की गोलियां आती हैं, उन्हें चूसना और दिन भर गुनगुना पानी पीना भी काफी मदद करता है। और बलगम वाली खांसी का इलाज इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ खांसी को दबाना नहीं है, बल्कि बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करनी है। एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन या ग्वाइफेनेसिन जैसे सिरप बलगम को पतला कर देते हैं, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बलगम वाली खांसी में गलती से सूखी खांसी का सिरप ले लिया, तो क्या होगा? वो खांसी को रोक देगा और बलगम वो फेफड़ों में ही फंसा रह जाएगा। इससे सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, गलत खांसी में गलत सिरप बिल्कुल नहीं। अच्छा, सूखी और बलगम वाली खांसी के अलावा भी कुछ और कॉमन टाइप्स हैं, चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एलर्जिक खांसी, हाँ, ये अक्सर तब शुरू होती है जब मौसम बदलता है या जब कोई धूल, धुएं या ऐसी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आता है जो उसे सूट नहीं करती। इसके साथ अक्सर छींके और नाक बहने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इससे डील करने के लिए सेट्रिजिन या लेवोसेट्रिजिन जैसी एंटी एलर्जी दवाइयाँ काम आती हैं। और साथ ही गर्म पानी की भाप लेना बंद नाक और गले की खराश में तो जैसे जादू की तरह काम करता है। और फिर आती है सर्दी जुकाम वाली खांसी, जो कह सकते हैं हम सबकी पुरानी दोस्त है। जब सर्दी लगती है ना, तो गले में खराश, बहती नाक और कभी-कभी बुखार के साथ ये खांसी भी मेहमान बनकर आ जाती है। और हाँ, ये सूखी भी हो सकती है और बलगम वाली भी। अगर बुखार भी है तो पैरासिटामॉल लेना एक अच्छा ऑप्शन है। बहती नाक और छींकों के लिए एंटीहिस्टामिन मेडिसिन से राहत मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये सिर्फ सिम्टम्स को दबाती हैं, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। तो अब तक हमने खांसी के टाइप्स और उनके आम इलाज के बारे में बात की। लेकिन अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये कैसे पता चले कि कब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को पता होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, एक छोटी सी लापरवाही ना कभी-कभी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सही टाइम पे प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 रेड फ्लैग्स यानी खतरनाक संकेतों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, अगर खांसी 1 हफ्ते से ज़्यादा से है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। नंबर 2, अगर बलगम में ज़रा सा भी खून दिखाई दे। और नंबर 3, अगर सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में दर्द महसूस हो। इनमें से कोई भी साइन दिखने पर फौरन डॉक्टर से मिलें।
तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, अपनी खांसी का टाइप पहचानना सही दिशा में पहला कदम उठाने जैसा है, लेकिन ये जानना कि कब एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वो सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है। तो अगली बार जब खांसी आए तो उसे सिर्फ एक मामूली खांसी समझकर इग्नोर ना करें। एक पल रुकें और सोचें, क्या ये सिर्फ शरीर का एक नॉर्मल रिएक्शन है या ये किसी अंदरूनी समस्या का कोई सिग्नल है? अपने शरीर की आवाज़ सुनना ही स्वस्थ रहने की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।